और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और साथ ही देखेंगे आज के दिन हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी। पहले बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो एक चीज तो है कि एफआईआई ने जो लगातार बिकवाली कर रखी थी पिछले हफ्ते तक, उस पर लगाम लगा है। कल सिर्फ 200 करोड़ तक की बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिला और कल वैसे भी मार्केट में रौनक देखी गई। आज वर्तमान स्थिति आपके लिए लेकर आएंगे तो 17,900 के आसपास इस समय एक बार फिर दरअसल निफ्टी सिमटता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक आपके लिए स्क्रीन पर रखते हैं, वहां पर क्या चाल है वो भी आपको मैं बता दूं। तो इधर का अगर आप ट्रेड देखें, स्टॉक स्पेसिफिकली कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 100 पॉइंट नीचे आ चुका है इंडेक्स, लेकिन मिड कैप्स में जोश कायम है। खरीदारी के सौदे यहां पर बनते हुए साफ दिखाई जरूर दिए हैं। 2.5 गिरने बड़े वाले शेयर, गिरने वालों की संख्या उसके सामने एक, ये फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय देखा जा रहा है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है आपकी स्क्रीन पर। फ्लैश की डिलीवरी, जो एक लॉजिस्टिक कंपनी है, बड़े पैमाने पर ई कॉमर्स कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती है, इसका आईपीओ आएगा। इसका इंतजार काफी समय से था। 5,000 का प्राइमरी इशुएंस देखने को मिलेगा और 550 करोड़ डॉलर पर दरअसल इस कंपनी को वैल्यू किया जाएगा। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ सूत्रों के हवाले से। अब बस आईपीओ फाइल करने की देरी है और फिर हम देखेंगे। वैसे ये दिवाली स्टार्टअप आईपीओ वाली रही है। हमने देखा नायका को बड़ा रिस्पांस मिला। पीबी इन फिनटेक का इशू अभी भी खुला है। अगले हफ्ते फिर पेटीएम का इशू खुलने वाला है और डिलीवरी भी आईपीओ के डिटेल सामने निकल कर आ रहे हैं। इशू साइज 7,000 करोड़ का रहेगा। 5,000 करोड़ प्राइमरी इशू और बाकी ओएफएस रहेगा। ये फिलहाल अपडेट है, इस पर नजरें होंगी हमारी। चलिए मार्केट पर लौटते हैं और हमारे 3 जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट आज ऊपरी लेवल से फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। फटाफट कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं अमित त्रिवेदी, साथ ही साथ गौरव बिस्सा और पुनीत तिवानी। और ये है कल तक की चाल। पुनीत आगे बढ़ चुके हैं, अच्छी खासी पोजीशन इनकी, 7% के रिटर्न्स, और अमित त्रिवेदी 4-4.5% के रिटर्न्स एंजॉय करते हुए। आपका स्वागत है तीनों का। पुनीत, अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा फिर कंसोलिडेट करता दिख रहा है? मेरी कल वाली लाइंस पे ही रहेगी। मोमेंटम एक्चुअली में कल थोड़ा बुलिश टर्न आउट होता हुआ दिखा है, लेकिन आज मेरे को एक कंसोलिडेशन दिख रहा है और मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में प्ले करूंगा, क्योंकि अच्छा मोमेंटम वहां बनता दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों आज बढ़त दिखा रहे हैं। तो आज का मेरा फ्लेवर रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पे तो मैं कोई ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा। से दूर रहें, मिड और स्मॉल कैप्स पर ध्यान दें। स्टॉक स्पेसिफिक दरअसल बेसिकली फोकस होना चाहिए। अमित, आपकी स्ट्रैटेजी भी यही रहेगी, स्टॉक्स पर जोर दे, इंडेक्स पर नहीं? जी, मोरलेस यही रहेगी, क्योंकि अगर टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो 18,050 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है। और अगर मैं ऑप्शंस डेटा भी अगर देखता हूं तो ये करंट वीकली एक्सपायरी में 18,000 के कॉल पे एक मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बेस है, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है समवेयर नियर 18,050 से 18,100। सो हमने कल भी डिस्कस किया था, मोर और लेस इंडेक्स पे कोई मेजर एक्शन नहीं लग रहा है। फोकस जो शिफ्ट हुआ है कल से वो बेसिकली है ब्रॉडर इंडाइसिस में, और इवन गोइंग अहेड ऐसा लग रहा है मेरा जो फोकस रहेगा वो ज़्यादा करके स्मॉल कैप और मिड कैप में ही रहेगा। स्मॉल और मिड कैप्स पर ही फोकस यहाँ पर आपका भी रहेगा, अमित का। और मैं एक चीज नोटिस कर रही थी कि आप तीनों ने जो कल के ट्रेड्स दिए हैं उसमें ऑटो से जुड़े हुए प्लेस में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा। अब टॉप ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको दिखा दे, फिर गौरव से मैं पूछती हूँ उनकी क्या आज की रणनीति रहेगी। पुनीत ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स एमएनएम फाइनेंशियल में कमाए 4% के। सबसे बड़ा विनिंग आइडिया था अमित त्रिवेदी का जमुना ऑटो, जिसमें 7% तक के रिटर्न्स बने। और टीवीएस मोटर जो गौरव के पोर्टफोलियो का हिस्सा था, उसने करीब करीब 4% तक के रिटर्न्स कमाए। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए आज मार्केट को देख आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको, आपके टीम को और सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की बधाइयाँ एडवांस में। रही बात निफ्टी की, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि 18,000 का लेवल एक क्रिटिकल हर्डल है इचिमोकू के मुताबिक, और अगर आप ऑप्शन चेन में अगर देखते हैं तो एक स्मार्ट फॉल हमको वहीं से देखने मिली है। अभी भी मेरा मानना वही है कि जब तक क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आती है मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल रहूँगा। स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना सही रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 40,000 के, जैसे हमने चर्चा की थी कि वहाँ पे एक हर्डल है इचिमोकू का S+ और
ऑप्शन चेन के हिसाब से भी, तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वहाँ से एक स्मार्ट डिप आपको देखने मिली है। तो जब तक निफ्टी में 18,000 मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ और बैंक निफ्टी में 40,000 फ्यूचर्स, ये इसके ऊपर क्लोजिंग अगर नहीं आता है, फ्रेश अपसाइड मैं कहूँगा थोड़ी डिफिकल्ट है। ऊपर में थोड़ा लेग्स रैली को थोड़े कम मिल सकते हैं। तो मेरा जो राय है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स अगर ऊपर अगर मिलता है तो फिर से एक बार शॉर्ट के मौके ढूंढिए। बड़ी मंदी मुझे नहीं लग रही है, लेकिन ऊपर में एक दायरा जो हमने कल डिस्कस किया था वो तो रहेगा ही, लेकिन ऊपर में थोड़ा प्रेशर आपको देखने की संभावना मिल सकती है। और वही हुआ है, आज ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा प्रेशर आया है। एंड शुक्रिया गौरव, आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। अमित, आपको और पुनीत को भी ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा चलिए, अब इस बीच गोदरेज प्रॉपर्टीज रेडार पर आ रहा है। कंसोलिडेटेड आय बड़ी है, 129-130 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा नजर आया। स्टॉक वैसे भी धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है। प्रॉफिट पर आएंगे, लेकिन एबिटा देखिए, एबिटा पर थोड़ा सा प्रेशर, 71 करोड़ से घटकर ये आंकड़ा करीब करीब 56 करोड़ पर आ चुका। ये है आपके लिए एक अपडेट। और मुनाफा बढ़ा है, ये 35 करोड़ पर आया। वैसे प्रॉपर्टी बिक्री के आंकड़े बहुत ही स्ट्रांग थे, आउटलुक भी कंपनी ने स्ट्रांग दिया था और ये नंबर्स आ चुके हैं आपके सामने गोदरेज प्रॉपर्टीज के। चलिए देखते हैं क्या ट्रेड्स हमारे जानकार जोड़ रहे हैं। पहले पुनीत का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2 ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए थे, इंडस टावर और M&M फाइनेंस। दोनों में दरअसल इन्होंने प्रॉफिट किया है बुक। आज सुबह में इंडस टावर में 236 के आसपास ये प्रॉफिट बांधा गया और साथ ही M&M फाइनेंस में करीब करीब 192 के आसपास। ओबरॉय को होल्ड करने का प्लान है आपका पुनीत? हाँ, मेरा ओवरऑल को होल्ड करने का प्लान है। ओवरऑल में अभी भी अच्छा एक मोमेंटम में तो देखा है। इंडस और M&M मैंने एग्जिट किया, मेरे को मोमेंटम के लिए और जितना लग रहा था उतना हो चुका है, तो मैं ओवरऑल में अभी होल्ड करूंगा। तो नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं आप? नया ट्रेड में ऑटो सेक्टर से ही एक ट्रेड जोड़ रहा हूँ। मारुति मेरा नया ट्रेड रहेगा। 7870 के आसपास चल रहा है। एक मोमेंटम इसमें प्ले आउट होता दिख रहा है, जैसे कि ऑटो सेक्टर पे हमारा फोकस रहा था। तो 7870 के आसपास मैं इसको लॉन्च करूंगा। 7700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 8500 का टारगेट। 8500 के टारगेट के लिए तेजी, और आपने कहा 7700 राइट स्टॉप लॉस? राइट, 7700 का स्टॉप लॉस। ये है मारुति पर पहला ट्रेड जो इस समय आया है पुनीत के पोर्टफोलियो में। अमित बताइए, आप क्या जोड़ रहे हैं? जी, सो जैसे कि 3 में से 2 जो है जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और जमुना ऑटो में। सो 2 कॉल्स में मैं आज ऐड करूंगा। पहला जो स्टॉक है वो है फर्टिलाइजर स्पेस में से RCF, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 77.80। टेक्निकली देखा जाए तो 15% का करेक्शन सितंबर में हाई के वहां से हमें गिरावट देखने मिली है। बट लास्ट मंथ समवेयर नियर 75-76 के आसपास से एक रिवर्सल देखने मिला है और वहां पर एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है। सो रिस्क टू रिवर्ट जो है वो काफी फेवरेबल है करंट लेवल्स पे। सो RCF बाय करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसका जो बंद रहा है वो बंद रहा है 76 का, और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो है वो है 84 का है। 84 आप कह रहे हैं टारगेट के तौर पर काम करेगा। और स्टॉप लॉस एक बार फिर दोहराएंगे प्लीज? स्टॉप लॉस काफी छोटा है इसका, 76 का। 76 का स्टॉप लॉस, ठीक है। और GSFC पहले से पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो उसके साथ एक और फर्टिलाइजर प्ले आ रहा है और वो है RCF। चलिए गौरव का पोर्टफोलियो में बता दूं, BSE इन्होंने अभी भी होल्ड किया हुआ है, लेकिन TVS मोटर और EID पैरी में प्रॉफिट बांध लिया। गौरव बताइए पहला ट्रेड। पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है सायंट। अगर आप ओवरऑल IT स्पेस में देखेंगे, पहले हम बात कर रहे थे निफ्टी IT इंडेक्स की, उसका अगर आप आवली चार्ट देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और रेंज सपोर्ट लेके इंडेक्स जो है वो ऊपर जा रहा है। तो वहाँ पे अगर आप मिड कैप्स में अगर आप एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे आपके मौके काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टेबल है IT। ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही था। अगर आप IT इंडेक्स देखेंगे तो इसके एक पेकुलर पैटर्न है, ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन देखने मिलता है, रेंज में मिलता है, फिर ब्रेकआउट देखने मिलता है, वही यहाँ पे फिर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे IT में आप मौके ढूंढ सकते हैं। उसमें सायंट जो है वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। डेली चार्ट से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। चैनल सपोर्ट से ही इसने बाउंस किया है। सपोर्ट्स इसके 1050, 1055 के थे। यहीं पे इसकी 55 एक्सपोनेंशियल डेली मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो एक 1050 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 1195 का इसमें टारगेट होगा।
जो मैं समझता हूँ आने वाले समय में काफ़ी अच्छा एक आपको अपसाइड्स में देखने मिल सकता है। ओके, तो 1195 के टारगेट के लिए आपके लिए मौका यहाँ पर एक ट्रेड लेने का, वो प्लेट आपके लिए फिर लेकर आएंगे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों की, ताकि आप समझ सकें और उसे नोट कर सके। 1050 का स्टॉप लॉस है और 1195 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। एक और ट्रेड तीनों जानकार जोड़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं वीआईपी पर। दरअसल नतीजे आ चुके हैं। रेवेन्यू में 221% तक का इजाफा इस क्वार्टर में देखा गया। ग्रॉस मार्जिन्स 47% के आसपास आए हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स 50% के आसपास का था, लेकिन ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा पॉजिटिव है, 42 करोड़ के आसपास का एबिटा, और नेट प्रॉफिट करीब 18.5 करोड़ का आया। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप वीआईपी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दिलीप पिरामल। मिस्टर पिरामल, स्वागत है आपका एंड दिवाली की शुभकामनाएं। ये क्वार्टर तो एक पुल बैक वाला क्वार्टर लगा है सर। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी, रेवेन्यू में ग्रोथ, तो वो पेंट अप डिमांड क्लियरली विटनेस हुई है। हाँ, वो तो देख ही रहा है कि डिमांड तो अच्छी हो रही है, लेकिन इस तिमाही में कॉस्ट अभी बढ़ रहे हैं, जैसे सारे विश्व में हो रहे हैं और सभी उद्योगों में हो रहे हैं, और अभी हमारे भी उसका असर आने लग गया है। और तो ये सूक्ष्म में यही समरी है कि बिक्री की वृद्धि हो रही है, लेकिन मार्जिन थोड़े प्रेशर में है। तो ये क्या अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पर देखिए दो चीजें, एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आई एम श्योर फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि कल ही हम किसी एक मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कंटेनर अवेलेबिलिटी की सबसे बड़ी दिक्कत थी और उससे भी प्रेशर आया है। क्या आपके लिए भी वही स्थिति है, और ये कितने और क्वार्टर्स तक पेन आपको झेलना पड़ेगा? ये मुझे लगता है, देखिए जो फ्रेट रेट्स तो बहुत ज्यादा हो गए थे एक तिमाही पहले, लेकिन वो थोड़े बहुत कम हुए, पर फिर भी जो साल भर पहले थे उससे तो कोई लगभग 10 गुना ज्यादा हैं, चाइना से विशेष करके। तो फ्रेट रेट्स तो काफी ऊंचे ही हैं और अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, देखिए क्या होता है, क्योंकि सब जगह ये तंगी तो चल रही है कंटेनर्स की। तो वो एक चीज है जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। अच्छा पिरामल साहब, इस समय बताइए डिमांड कहां पर देखने को मिली है? क्या हार्ड लगेज सेगमेंट में आपको दिख रहा है इजाफा? जो बैकपैक्स वाला सेगमेंट है वहां पर डिमांड देखने को मिली है? ऑन एन एवरेज डिमांड जो है वो कहां पर है? डिमांड हार्ड लगेज में काफी अच्छी है वृद्धि, और बैकपैक्स में इतना नहीं है, क्योंकि अभी एक तो स्कूल्स शुरू नहीं, शालाएं शुरू नहीं हुई हैं, तो वो एक बड़ा मार्केट होता है बैकपैक्स के लिए। और वैसे सॉफ्ट लगेज में भी अच्छी डिमांड है, बट यानी सूटकेसेस, वो जो अपराइट्स जिसे हम कहते हैं, उनमें जी बैकपैक्स में अभी भी थोड़ी डिमांड इतनी अच्छी नहीं है। तो रफली इस समय, क्योंकि ऑफ कोर्स दिवाली है और उसके बाद कुछ और क्रिसमस की छुट्टियों में सैर सपाटे के लिए लोग जाएंगे, और ज्यादातर ट्रैवल कंपनियां यही कह रही हैं कि धड़ल्ले से टिकट बुक हो रहे हैं, फ्लाइट्स लगभग बुक्ड हैं, होटल में रूम्स नहीं मिल रहे हैं। उसका कितना रिपल इफेक्ट आपको लग रहा है आपकी डिमांड में देखने को मिलेगा, और उसका कितना फायदा आप उठा पाएंगे? देखिए वो सारा हमारा फायदा तो, उसका रिपल इफेक्ट तो पूरा ही है ना, क्योंकि हमारे तो जो हमारा उद्योग है ये ट्रैवल पे निर्भर है, और अभी लेकिन अभी इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू नहीं हुआ है, बहुत बहुत थोड़ा ही है, तो इसलिए पूरी डिमांड वापस नहीं आई है, पर अभी जो भी है वो डोमेस्टिक डिमांड से ही सेल्स हो रहे हैं। और एक दूसरा जो बड़ा फैक्टर होता है ये शादियों का होता है, तो विवाह भी अभी सीजन शुरू होगी, तो विवाह वगैरह भी चलेंगे, तो अभी हमारी यही आशा है कि अगले 2-3 तिमाही काफी, मतलब मार्केट अभी रिवाइव हो रहा है, नॉर्मलाइज होने को है, लेकिन जब तक अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल नहीं शुरू होगा तो एकदम नॉर्मल तो नहीं होगा, लेकिन काफी अच्छी रिवाइवल है। चलिए उम्मीद करें रिवाइवल की रफ्तार बरकरार रहे और बेहतर हो, और इंटरनेशनल मार्केट से भी फिर वो मार्केट खुले तो डिमांड में और अपटेक आए। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप पिरामल साहब हमारे लिए समय निकालकर डिटेल्स देने के लिए। डिमांड है अनडाउटेडली, लेकिन एक चिंता है मार्जिन प्रेशर की, और ये सिर्फ वीआईपी इंडस्ट्रीज ही नहीं, लगभग हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कहानी है कि इनपुट कॉस्ट का प्रेशर बढ़ रहा है। देख रहे खिलाड़ी नंबर 1, हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में एक एक नया स्टॉक जुड़ा है, एक और आएगा। बात करते हैं पहले अमित से, और अमित ने देखिए इस समय अपने पोर्टफोलियो में 2 फर्टिलाइजर कंपनियां रखी हैं, कल का जीएसएफसी और आज का आरसीएफ। तीसरा ट्रेड क्या रहेगा इस पोर्टफोलियो में अमित?
जी, तीसरा भी जो है वो बाय साइड पे ही है, जो है आईडीएफसी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 56.80। आईडीएफसी लिमिटेड अगर देखा जो रिसेंट जो स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है, 54-55 के आसपास क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है। ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा कैचअप मूव आएगा और इसमें भी जो 62-63 के लेवल्स ऊपर में दिख रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो बनेगा इसका 55 का बनेगा और टारगेट जो है इसका वो है 63। 63 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं मौका तेजी का, और 55 के नीचे आप सपोर्ट के तौर पर देखेंगे। तो आज तो 56 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 56-57 के लेवल्स हो चुके, 63 के लिए एक तेजी का ट्रेड अमित ने दिया है आईडीएफसी में। पुनीत, आप क्या जोड़ेंगे मारुति के साथ? एक स्टॉक है ब्रिगेड, उसमें मेरे को काफी अच्छा मोमेंटम प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है अभी। तो मैं आज दूसरा स्टॉक ब्रिगेड जोड़ूंगा। 498 के आसपास चल रहा है, 488 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 540 का मेरा टारगेट। अच्छा पुनीत, एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। अच्छा, गौरव ने भी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पिक किया और अभी अभी अलर्ट आया है, क्या आप बदल पाएंगे ट्रेड या आप इसी के साथ जाना चाहते हैं? मैं इसको बदल सकता हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप ढूंढिए दूसरा ट्रेड जो हमशो आपने आइडेंटिफाई किया है, और बेस्ट आपने ब्रिगेड दिया। गौरव ने जो कॉल दिया है ब्रिगेड पर वो दर्शकों को दिखा देते हैं और फिर आपके पास मैं फिर लौटूंगी। गौरव, आपने भी ब्रिगेड चुना, ऑब्वियसली यहाँ पर काफी एक्शन है। किस तरह का टारगेट स्टॉप लॉस आप रखेंगे इधर? वो है ब्रिगेड एंटरप्राइज का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। आईटी के बाद में रियल स्पेस है जो काफ़ी स्टेबल रहा है, काफ़ी परफॉर्म किया है। कल भी इसमें काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने मिला था। तो यहाँ पे लग रहा है कि जो आउट परफॉर्मेंस है आगे कैरी ओवर हो सकता है। एक ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है, चाहे आप डेली चार्ट्स देखें, आप हावरली चार्ट्स देख लीजिए। मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। 515 का इसमें लक्ष्य होगा और 475 रुपये का इसके अंदर एक स्टॉप लॉस होगा। तो ये दो स्टॉक जो है मैं आपको देना चाहूँगा। तो साइंट आपने पहले दिया, ब्रिगेड दूसरा है, 515 का टारगेट, 475 का टारगेट, एंड एज लक हैज इट पुनीत ने भी ब्रिगेड ही चुना था। पुनीत, दूसरा ट्रेड बताएंगे? दूसरा ट्रेड में ऑटो सेक्टर से ही मैं पिक करना चाहूंगा। टीवीएस मोटर्स मेरा प्ले रहेगा आज का। 90 के आसपास चल रहा है, ऑटो सेक्टर वैसे ही फोकस में है, तो 690 पे मैं इसको बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 676 और टारगेट रहेगा मेरा 735। 735 के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर में ट्रेड लेना है। 676 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। स्टॉक है इस समय 2.5% ऊपर। फटाफट आपको तीनों का पोर्टफोलियो दिखा देते हैं। शुरुआत हो रही है गौरव बिस्सा के पोर्टफोलियो के साथ, ठीक है। बीएसई इन्होंने जोड़ा, आधे % के रिटर्न्स ये कैरी कर रहे हैं। साइंट में 1% की कमाई हुई और ब्रिगेड में आधे % तक की कमाई। 1195 टारगेट है साइंट का, 515 टारगेट है ब्रिगेड का। अब अमित का पोर्टफोलियो भी आपको दिखा दे। जीएसएफसी कैरी किया, आरसीएफ में 84 के टारगेट के लिए तेजी की, 76 स्टॉप लॉस। आईडीएफसी 63 के टारगेट के लिए तेजी की, 55 है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स दिखा दीजिए फटाफट, क्या बन रहे हैं इस घंटे। तो देखिए जीएसएफसी 2% जोड़कर दे रहा है, आधे % की कमाई आरसीएफ, और आईडीएफसी भी 0.18% तक के रिटर्न्स इनको कमा कर दे रहा है। पुनीत के पोर्टफोलियो में ओबरॉय रियल्टी है जिसको इन्होंने कैरी किया। मारुति इन्होंने जोड़ा 8500 के टारगेट के लिए और 7700 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। टीवीएस मोटर इन्होंने अभी अभी जोड़ा है जहां पर टारगेट इन्होंने दिया है 735 का और स्टॉप लॉस है 676 का। वो ग्राफिक आने में थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन ईदर वेज इनके ट्रेड्स मैंने आपको बता दी हैं। एक तो मारुति है 8500 के टारगेट के लिए और 735 के लिए टीवीएस मोटर। चलिए रिटर्न्स दिखा दीजिए। हमारे जानकार कौन कहां पहुंचा है, याद रखिएगा पुनीत लीडरशिप पोजीशन में थे और अमित ने भी एक अच्छी खासी रिटर्न हासिल कर लिए थे 10%। अच्छा, अब 12% के रिटर्न्स अमित के हो गए हैं, पुनीत के रिटर्न्स 10% के, और गौरव भी अच्छा खासा कैचअप करते हुए करीब 9% के रिटर्न्स यहां पर देखे जा रहे हैं। तो यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। आज 1 बजे एक और अपडेट लेंगे और आपको बताएंगे कौन कहां पहुंच रहा है इस गेम शो में। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पूरा एक्शन, आज तो दिन सोने चांदी का ही है, धनतेरस के मौके पर कहां पर बढ़िया निवेश और किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे, इसी पर देखिए हमारा धनतेरस स्पेशल ब्रेक के बाद।